नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें धमाकेदार आपको खबर जो है देखने को मिलेगी। आज की जो खबर है उसमें 3-4 पहलुओं पर बात की गई है। लास्ट में सब पहलुओं तक, जब तक ये वीडियो लास्ट तक पहुंचेगी और अंतिम सेकंड तक आप जुड़े रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें, प्रॉब्लम्स, बातें निकल के आएंगी कि सीईटी क्यों नहीं हो रहा, वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आ रही, या इस तरीके की चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही हैं। जो लास्ट डेडलाइन थी आपकी दिसंबर 2024 थी, लेकिन आज हम जनवरी के एंड में पहुंच चुके हैं 2025 के, लगभग एक महीना लेट है और अभी तक भी कोई सीईटी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन सब बातों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ध्यान से देखें, वीडियो का टाइटल रहेगा हरियाणा में सीईटी कराने की तैयारी में जुट गई सरकार, अगले सप्ताह से होगी महत्वपूर्ण बैठक, इसमें होगी चर्चा कि सीईटी को कब लिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं बनाए भर्ती नियम, हाईकोर्ट ने 6 महीने का निर्देश दिया था, वो भी बहुत पहले का ख़त्म हो चुका है। इस कारण से सचिव जो हैं हमारे एचएसएससी के, उन विवेक जोशी जी, उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर हो चुकी है और नियम बनाने पर दोबारा से मंथन करना पड़ेगा। फिर आपका संशोधन होगा, फिर आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर आपका सीईटी की डेट निर्धारित की जाएगी और फिर आपका सीईटी होगा, फिर आगे आने वाली भर्तियां होंगी। जानकारी को और थोड़ा सा डिटेल में देखने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा, खबर को पूरे अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से, हरियाणा में लगभग 3 साल से इंतजार कर रहे लाखों युवाओं को ग्रुप सी और डी पदों की सरकारी भर्ती के लिए जरूरी किए गए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने की तैयारी में प्रदेश सरकार जुट गई है। अगले सप्ताह तक सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बैठक करेगी, जिसमें सीईटी आयोजन के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बात को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ भाई, कई और भी मुद्दे हैं सीईटी से रिलेटेड ही, उन पे भी जो है चर्चा की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, एचएसएससी ने अभी तक भर्ती नियम नहीं बनाए हैं। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, बड़े अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अभी तक भर्ती से संबंधित नियम नहीं बनाए गए। सर नियम तो बनाए गए थे पहले भी तो हो चुका है 2005-6 नवंबर को 2022 में। तो भैया वहाँ पे 4 गुना का था, अब 10 गुना का कह रहे हैं, या और भी बहुत सारे संशोधन जो है होने हैं या हो चुके हैं। वो सब चीज़ें पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं हुई हैं, इसलिए अभी तक आपको नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। और देखो, हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने 31 मई 2024 को भर्ती नियम बनाने के आदेश दिए थे। डेट को नोट करो भाई, 31 मई 2024 से 2025 की 31 मई आने वाली है, अगले 4 महीने के अंदर। तो भर्ती के नियम बनाने के लिए दिए गए थे। चूंकि ये नियम नहीं बने हैं, इस बात के ऊपर भी फोकस करो, इसलिए हाईकोर्ट में मुख्य सचिव विवेक जोशी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी गई है, जिसके ऊपर अगली जो सुनवाई है उस अवमानना याचिका पर सुनवाई होगी विवेक जोशी जी के ऊपर, सचिव साहब के ऊपर 25 फरवरी 2025 को। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में भर्ती नियम बनाने पर मंथन होगा, चर्चा होगी। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने 31 मई 2024 को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार देने का फैसला भी दिया था। ये फैसला हो चुका है। अब जो आपके साइको इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर हैं वो आपके जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, पारदर्शिता और एक रूपता बनाए रखने के लिए आयोग ने अब निर्देश दिया जाता है, आयोग को निर्देश दिया जाता है एचएसएससी को कि वो अपने अधिकारियों या सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार ना देते हुए अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए नियम बनाए। उसके बाद जो है आपका जो वर्तमान जो मुकदमा है उसके ऊपर जो है क्या होगी, चर्चा होगी, मंथन होगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये प्रक्रिया 6 महीने की अवधि के भीतर नए सिरे से पूरी की जाएगी। भाई 6 महीने और जो है आपके दिए जा सकते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और देखो क्या चीज़ है, अगर नियम नहीं बनाए तो अवमानना याचिका दायर हो जाने के बावजूद इस पर प्रदेश जो सरकार है हमारी वो फैसला ले सकती है कि आगे जो है हम क्या कर सकते हैं। मतलब एक बैठक करके एचएसएससी और इन नियमों के ऊपर जो है जांच पड़ताल करके बड़े अच्छे तरीके से सोच समझ के
उसके ऊपर जो है चर्चा करके, मंथन करके, बातचीत करके एक फैसला लेके आ सकती है और उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद सीईटी का इंतज़ार, सरकार करेगी तैयारियों की समीक्षा। अब वही चीज़ है, अब सरकार के ऊपर आ जाता है बाकी का सारा मामला। इसको भी बड़े अच्छे तरीके से ध्यान में देखो। हरियाणा में ग्रुप सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए सीईटी लागू हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। ग्रुप सी के लिए पहला सीईटी 5-6 नवंबर, जो कि हम बात कर चुके हैं, 2022 को हुआ था। इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा बड़ा पंगा भाई, ये आज का मुद्दा है ये मेन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आज से लगभग 3 साल पहले शुरू हुआ था। बाद में सीईटी हुआ तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी बार मौका दिया गया था। इस तरह वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को 3 साल से इंतज़ार ही करना पड़ रहा है और ये इंतज़ार जब तक ख़त्म नहीं होगा, जब तक नया सीईटी का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अभी भी एक ही बार सीईटी हुआ है, तो इसलिए 3 साल के दौरान लाखों जो युवा है वो सीईटी देने के लिए पात्र हो चुके हैं, क्योंकि जैसे ही कोई 12वीं कर लेगा वो सीईटी के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ओके। और हाईकोर्ट ने आयोग की तरफ से, सरकारी वकील ने भरोसा दिया था कि दिसंबर 2024 तक आपका सीईटी ले लिया जाएगा। ये स्टेटमेंट नोट करते चलना आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ साथ के साथ। लेकिन सीईटी अब तक नहीं हुआ, क्योंकि सीईटी पॉलिसी में संशोधन नहीं हुआ था। इसलिए आपका सीईटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब सीईटी संशोधन हुआ है तो सीईटी आयोजन की तैयारी के लिए प्रदेश सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन करना पड़ेगा। अगले सप्ताह सीईटी का आयोजन पर फैसला लिया जा सकता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद सीईटी की डेट तय की जाएगी। उसके बाद ये भी तय किया जाएगा कि सीईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करवाएगी या फिर कोई और करवाएगा। इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि एजेंसी अभी तक बोर्ड ने तय नहीं की है कि एनटीए ही लेगी या कोई और लेगा। उसके बाद भाई साहब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जो है ये डिसाइड करेगा। फिर सीईटी में 14-15 लाख युवाओं का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी, वो तो भाई बिल्कुल कैच मारने के लिए तैयार बैठे हैं। रेडर आएगा तभी पता चलेगा। उसके बाद इतने युवाओं का टेस्ट करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। अब इस परीक्षा केंद्रों के नाम पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब चलेंगे अपने हरियाणा में हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं, 10वीं की भी और आपकी 12वीं की भी। अब ये जाएंगी मार्च तक, तो मार्च तक तो आपका कुछ मेरे ख्याल से हो नहीं सकता। ये मैं आपको पहले भी एक वीडियो आई थी हमारी, अगर आप चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ समय से, पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से, तो वहाँ पे भी हम आपको बता चुके हैं कि अप्रैल से तो पहले कुछ भी नहीं हो सकता। अप्रैल मई जून के आसपास जो है आपका मैटर जा रहा है। उसके बाद इसमें प्रदेश सरकार का अहम रोल रहेगा। अगले सप्ताह सीईटी की तैयारियों की चर्चा के बाद परीक्षा केंद्रों की फील्ड जानकारी जो है फील्ड से जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मतलब अगले सप्ताह डिसीजन लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। जब तक हरियाणा बोर्ड की परीक्षाएं कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आपके जो है परीक्षा केंद्रों की जांच पड़ताल जो भी करनी है, और इसी दौरान जो जांच पड़ताल चल रही होंगी, इसी दौरान जो आपकी जो टेस्ट लेने वाली जो एजेंसी होगी, एनटीए लेगी या कोई और एजेंसी जो है हायर की जाएगी, वो भी डिसीजन जो है आपका लिया जाएगा। उसके बाद 2 मुद्दे और हैं भाई सबसे इम्पोर्टेंट। एक आता है हमारे खिलाड़ियों का। खिलाड़ियों के मुद्दों पर भी जो है मंथन हो सकता है भाई, क्योंकि ईएसपी जो कोटा है खिलाड़ियों के लिए जारी निर्देशों को विज्ञापन संख्या 4/2018 पदों पर लागू करने के बारे में भी इसी बैठक में आपका मंथन किया जा सकता है। इसके ऊपर भी चर्चा आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 के संदर्भ में भी ईएसपी कैटेगरी के उम्मीदवारों के ऊपर भी चर्चा जो है की जाएगी। मतलब ये 2 कैटेगरी हैं, इनके ऊपर भी जो है चर्चा की जाएगी। ये 2 जो अलग अलग नोटिफिकेशन है, विज्ञापन संख्याएं हैं, इनके ऊपर भी जो है ध्यान देने की कोशिश की जाएगी। जो कि ईएसपी कोटे से जो खिलाड़ी हैं अपने, उनके ऊपर भी जो है ध्यान दिया जाएगा, उनकी बातें भी यहाँ पे उठाई जाएंगी। फिर आएगी भाई वेटिंग लिस्ट की बात। वेटिंग लिस्ट तैयार करने पर भी चर्चा की जाएगी। सीईटी लागू होने के बाद एचएसएससी ने ग्रुप बनाकर कई कैटेगरी के पदों के लिए
एक कॉमन परीक्षा ली थी जिसको सीईटी का नाम दिया था, जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया था, लेकिन इन पदों के लिए वेटिंग लिस्ट अब तक जारी नहीं की गई है। हालांकि टीजीटी के पदों के लिए तो विषय के अनुसार जो है परीक्षा ली गई थी, मगर उनकी वेटिंग लिस्ट जो है जारी नहीं हो पाई। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में वेटिंग लिस्ट तैयार करने के फॉर्मूले पर भी क्या हो सकती है, चर्चा हो सकती है, मंथन हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से अब जब आप 10 मिनट तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो आपको मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूज़न आपका बचना नहीं चाहिए। इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि एचएसएससी की जो मीटिंग है उसमें बहुत कुछ तय होने वाला है, सीईटी की डेट तय होने वाली है, उसमें खिलाड़ियों के ऊपर बात की जाएगी, उसमें वेटिंग लिस्ट के ऊपर बात की जाएगी, उसमें जो है एजेंसी जो है कौन सी होगी, एनटी होगी या कोई और होगी, उसके ऊपर बात की जाएगी, उसके ऊपर सेंटरों से संबंधित बात की जाएगी। ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं नेक्स्ट जो है आपका वीक। नेक्स्ट जो वीक रहेगा आपका, अगला जो सप्ताह रहेगा वो जो है एक तरीके से जैसे खेलों में होता है ना, रोमांच भरा जो है आपका सप्ताह रहेगा। डेली आपको अपडेट्स जो है देखने को मिलेंगी, और डेली अपडेट्स अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आप लोगों को डेली अपडेट्स जो आपको मिलती रहें। ठीक है, कई बार यूट्यूब पे आपने बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, है ना, तो उसमें जो है आप देखना भूल जाते हैं कि वीडियो हमने किसकी देखी थी, किसकी ना देखी थी। ठीक है, वैसे तो कोई भी गलत नहीं बताएगा, बट व्यूज़ के लिए ना कई बार कोई क्लिक बैट जो है करता रहता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम लोग जो है नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपके तक जो है जानकारी पहुंचाने का हमारा एक फ़र्ज़ है, वो हम जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप अपना फ़र्ज़ पूरा कर लो, इस जानकारी को लोगों तक भी पहुंचा सकते हो। ठीक है, जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं आप उनमें जो है इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका दिन जो है शुभ और मंगलमय हो।